युद्ध की आग और भारत की रसोई, गैस की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। यानी आपके घर का गैस सिलेंडर अब 60 रुपए महंगा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जनता का माउथपीस है। आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो हमेशा की तरह आपका स्वागत है और अनुरोध भी है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, इसके मेंबर बने। दोस्तों, दूर पश्चिम एशिया में युद्ध की आग भड़की हुई है। आपको मालूम है 26 फरवरी की दरमियानी रात से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, तो उसके बाद ये युद्ध की आग भड़की और करीबन खाड़ी के 8-10 देशों तक फैल गई। अब इसकी जो लपटें हैं, इसकी जो झड़प है, इसका असर हिंदुस्तान की रसोई पर भी पड़ने लगा है और हमेशा ऐसा होता है। आज पिछले रात को सरकार ने रसोई गैस के साथ साथ जो घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर है, उसके साथ साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भी अप्रत्याशित वृद्धि की है। सवाल ये है कि इजराइल और ईरान या खाड़ी के दूसरे युद्ध के हर युद्ध के समय भारत को ही इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। भारत में रसोई गैस हो, चाहे वाहनों को चलाने वाली सीएनजी गैस हो, ये महंगी हो जाती है और सरकार अक्सर कहती है कि नहीं नहीं, हमारे पास पर्याप्त भंडार है। लेकिन अगर भंडार है तो रसोई गैस महंगी क्यों होती है, सीएनजी महंगी क्यों होती है? ये वो सवाल है जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलते। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारत में करीबन 32-33 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता है। वाहनों की संख्या तो अलग असंख्य है, उसको तो आप भूल ही जाइए। और ये जो 32-33 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार हैं, ये हर बार इस युद्ध के बोझ को ढोते हैं और ये बोझ इतना होता है कि आप गरीब परिवार की कमर टूट जाए। सवाल ये है कि भारत में आज भी गैस के लिए दुनिया पर निर्भर क्यों रहना पड़ता है। पिछली सरकारों को छोड़ दीजिए, लेकिन 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार भी इस देश को रसोई गैस, सीएनजी और ऊर्जा के दूसरे स्रोतों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बना पाई है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भारत की जो रसोई है उसका आकार बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई देश समा जाए। यानी 33 करोड़ की आबादी, 33 करोड़ उपभोक्ता भारत में रसोई गैस के हैं और इनको हर साल करीबन 180 करोड़ गैस सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। इसमें अगर हम उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को भी जोड़ दें तो ये संख्या और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन और इस संख्या को मिलाकर के हम दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ता बन जाते हैं। ये तो गर्व की बात है, लेकिन समस्या ये है कि भारत अपनी ज़रूरत का आधे से भी कम रसोई गैस हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे दूसरा कच्चा तेल हो, ये उत्पन्न कर पाता है और बाकी के लिए उस भारत को हमेशा से विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि भारत की रसोई का एक बड़ा हिस्सा जो है दुनिया की राजनीति पर निर्भर है। दुनिया की राजनीति अगर बदलेगी तो उसका असर सीधा सीधा जाकर के भारत की रसोई पर पड़ेगा। खास तौर पर खाड़ी की राजनीति जब बदलेगी तो उसका असर भारत की रसोई पर पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कि ये असर क्यों होता है। दरअसल आपको मालूम हो या ना हो, लेकिन एक हकीकत यह है कि भारत को 50 से 60% एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे दूसरे तेल हो, डीजल पेट्रोल हो, इसका 60% हिस्सा खाड़ी के देशों से मंगाना पड़ता है। सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, थोड़ा बहुत अमेरिका से। और अगर इस इलाके में जब भी युद्ध भड़कता है तो उसका सीधा असर भारत की रसोई पर पड़ता है। अब क्यों पड़ता है, इसकी भी वजह है, जान लीजिए। कि जो अधिकांश गैस है, चाहे एलपीजी हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे कच्चा तेल हो, वो भारत में जिस रास्ते से आती है, खाड़ी के जिस रास्ते से आती है, वो रास्ता, वो जो तेल का रास्ता है, वो है होर्मुज
और डमरू मध्य का रास्ता। ये रास्ता जब भी खाड़ी में युद्ध होता है अवरुद्ध हो जाता है। और इस बार तो बड़ी बात यह हुई कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद इस रास्ते को दुनिया के तमाम देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, ये रास्ता बंद कर दिया। इस रास्ते का इस्तेमाल केवल और केवल इस समय चीन कर पा रहा है। इस वजह से भारत में रसोई गैस हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे दूसरा कच्चा तेल हो, इसकी आपूर्ति लड़खड़ा गई है, लड़खड़ाने लगी है। अभी तो कुल दिन कितने हुए हैं, आज 7 और 3 10 दिन हुए हैं युद्ध को, 9 या 10 दिन हुए हैं। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो आपकी रसोई में चूल्हा जलना मुश्किल हो सकता है, या उसे जलाने के लिए आपको और बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, जब जब खाड़ी में युद्ध होता है, भारत पर, भारत की जनता पर, गरीब और मध्यम वर्गीय जनता पर ये इसका असर पड़ता है। अभी जैसे 60 रुपये रसोई गैस, घरेलू रसोई गैस पर प्रति सिलेंडर बढ़ गए, कमर्शियल पर शायद 110 रुपये बढ़ गए हैं। तो ये जो बढ़ोतरी है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता और सरकार अपने हाथ खड़े कर देती है। तो अब सरकार के सामने 2 ही विकल्प हैं कि या तो वो कीमतें बढ़ाए, और कीमतें नहीं बढ़ा रही है तो सब्सिडी बढ़ाए। दोनों तरफ से सरकार के लिए तकलीफ की बात ये होती है कि ये जो रकम होती है ये 10-20 करोड़ की नहीं होती, ये हजारों करोड़ तक पहुंच जाती है। और मेरे ख्याल से अकेले अगर घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों की जो आपूर्ति है उसको बनाए रखने के लिए अगर 60 रुपये भी बढ़ा दिए गए हैं तो ये रकम हो जाती है 18,000 करोड़ से ज़्यादा। और अगर इसमें उज्ज्वला योजना के सिलेंडर्स को भी शामिल कर लिया जाए, जिसमें कि सब्सिडी 300 रुपये प्रति सिलेंडर दी जाती है, तो ये भी करीबन 15-16 हजार करोड़ हो जाती है। तो कुल मिला के 32 से 35 हजार करोड़ का बोझ तो केवल रसोई गैस और वाहनों के में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की वजह से हिंदुस्तान के आम उपभोक्ता पर पड़ता है। और इसे किसी भी सूरत में रोकना सरकार के बूते की बात नहीं है। हालांकि अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री थे पुरी साहब, हरदीप पुरी साहब, उनका कहना था कि हमारे पास तो रसोई गैस का, सीएनजी का, तेल पेट्रोल का, डीजल का 50 दिन का भंडार है, और 50 तब इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीती रात जैसे ही रसोई गैस के सिलेंडर पर 60 रुपये अचानक बढ़ाए गए तो देश में एक हड़बड़ी का माहौल शुरू हो गया है। लोग दौड़ पड़े रसोई गैस के लिए अपनी अपनी एजेंसियों पर। अब सवाल ये है कि गैस हो चाहे तेल हो, जब तक इसमें भारत आत्मनिर्भर नहीं होता है तब तक क्या हमको हर बार इस तरह के युद्ध के समय इसी तरह से परेशान होना पड़ेगा? इसी तरह से हमारे ऊपर तनाव आएगा, इसी तरह से हमारे ऊपर आर्थिक बोझ आएगा? तो क्या हर युद्ध की कीमत भारत, चूंकि सबसे बड़ा रसोई गैस और सीएनजी का उपभोक्ता है, तो भारत ही चुकाएगा? और क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है? ये सोचने की जरूरत है। अब मुझे लगता है कि भारत सरकार का इस समय जो युद्ध को लेकर के विदेश नीति रही है, जो कूटनीतिक रवैया रहा है, उसकी वजह से ये आफत और ज़्यादा गंभीर हुई है। अन्यथा जैसे ईरान ने चीन को इस रास्ते से गैस और तेल ले जाने की इजाज़त दी है, वो भारत को भी दे सकता था। भारत से उसके बड़े पुराने रिश्ते हैं ईरान के, लेकिन इस समय ईरान के साथ खड़े ना होकर के भारत ने जो रुख अख्तियार किया है उसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये 38 करोड़ तो मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष उपभोक्ता है, और अप्रत्यक्ष उपभोक्ताओं की संख्या तो 50 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। तो इस हिसाब से ये बहुत गंभीर मामला है। सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये काम हालांकि संसद में अभी जो 9 तारीख से संसद बैठेगी सोमवार से, उसमें ये मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन चूंकि संसद के बैठने में अभी 2 दिन बाकी हैं, इसलिए दोस्तों मैं चक्षुदर्शी के माध्यम से ये बात रख रहा हूँ। इस मामले में आप लोगों की क्या राय है? क्या हम वापस से चूल्हे के, लकड़ी के चूल्हे और लकड़ी के बुरादे और उपले
कंडों के युग में वापस लौट जाएंगे इस दबाव की वजह से, या अब हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम इस मूल्य वृद्धि को, इस बोझ को, अतिरिक्त बोझ को चुपचाप सहन कर लेंगे, कोई प्रतिकार नहीं करेंगे और इस मूल्य वृद्धि को देश प्रेम मान करके सहन कर लेंगे। तो सवाल हमारा है, जवाब आपको देना है। आपको जो भी समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में आए और लिखें। आप लिखने में संकोच करते हैं, लिखने से किसी का कोई अहित नहीं होता है, हित ही होता है। आपकी बात अगर सरकार तक पहुंचती है तो निश्चित तौर पर उसका कुछ ना कुछ असर होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस जो आपकी रसोई पर अतिरिक्त बोझ अचानक आन पड़ा है और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपको अगर ये जो आज का अंक है पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्र समूह में इसे शेयर करें और चैनल को गति प्रदान करते रहने के लिए जो आर्थिक सहायता के माध्यम मैंने बताए, चाहे मेंबरशिप हो, चाहे सुपर चैट हो, स्टिकर हो, थैंक्स हो, उसके जरिए चक्षुदर्शी की मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद। जय हिंद।